ओम अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। यदि जन्म पत्रिका में सभी शुभाशुभ अच्छे से अच्छे बढ़िया बढ़िया योग हो, लेकिन अगर आयु ना हो तो फिर उन योगों की कोई महत्ता नहीं रह जाती। इसलिए सारे योगों का वर्णन करने से पहले महर्षि पाराशर जी ने अपने ग्रंथ बृहत पाराशर होराध्याय में, होरा शास्त्र में अरिष्टाध्याय का जो है वर्णन किया है। तो अरिष्ट से मतलब होता है जो आपका अरिष्ट कहते हैं, जो आपका शुभ ना हो आपके लिए, जो अशुभ घटनाओं के प्रेरक हो उनको अरिष्ट कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस अरिष्टाध्याय को पढ़ने से पहले हमको ये जान लेना जरूरी है, यद्यपि आप पहले से ही जान चुके हैं, कि जन्म पत्रिका में कुछ स्थान ऐसे कहे गए हैं जहां पर उनका प्रभाव ग्रहों का वो नकारात्मक होता है। जैसे छठा भाव, छठे भाव को, अष्टम भाव को और द्वादश भाव को दो स्थान भाव कहा जाता है। तो ये ऐसी स्थिति में बृहद पाराशर में कुछ श्लोक मिलते हैं। वो श्लोक क्या है कि चतुर्विंशति वर्षाणि यावद् गच्छन्ति जन्मत जन्मारिष्टम तु यावत् तावत् आयुर्दायम न चिंतयेत। आयुर्दाय का चिंतन नहीं करना चाहिए। कब तक नहीं करना चाहिए? चतुर्विंशति वर्षाणि यावत, 14, 4 और 20, 24 वर्षों तक गच्छन्ति जन्म से, जन्म से लेकर के और 24 वर्ष तक क्या रहता है? जन्मारिष्टम, जन्म का अरिष्ट रहता है। अरिष्ट से मतलब अशुभत्व रहता है। तो उस 24 वर्षों तक कभी कभी योग भी फलीभूत नहीं होते, अच्छे अच्छे योग रखे रह जाते हैं। मैंने कुछ ऐसे बच्चों की जन्म पत्रिकाओं को देखा जिनकी जन्म पत्रिकाओं में लगभग 3 ग्रह उच्च राशियों में थे, 3 ग्रह स्वग्रही थे, लेकिन अल्प आयु में उनकी मृत्यु हो गई। इतने अच्छे ग्रह होने के बाद भी उनको जो है वो आयु का सुख नहीं मिल पाया। कारण कि बालारिष्ट, बालारिष्ट से मतलब है कि कभी कभी प्रारब्धवश जो उस जीव के द्वारा पिछले जन्मों में घनघोर पाप कर्म किए गए थे, उनका फल उनको मिल जाता है इन 24 वर्षों के अंदर। तो क्या होता है, ये योग भी रखे रह जाते हैं, है ना। तो कर्मणा गहना गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। तो इसलिए उस 24 वर्ष तक के काल तक आयु का चिंतन करने से बिल्कुल मना किया गया महर्षियों के द्वारा। तो पाराशर जी ने भी यही लिखा कि 24 वर्ष तक हमको आयुदाय का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि 24 वर्षों तक जन्म का अरिष्ट रहता है, जन्म अरिष्ट रहता है, बाल अरिष्ट भी कहा गया है ग्रंथों में इसको। तो प्राय है प्राचीन काल में जो ज्योतिषी दैवज्ञ लोग होते थे, वो 24 वर्ष तक के आयु का तक जो है जातक की आयु का विचार नहीं करते थे बिल्कुल। जब कुछ लोग ऐसे भी हैं आज भी जो 12 वर्ष तक की जन्म पत्रिकाओं को देखते ही नहीं है, जातक का कोई किसी प्रकार का फलित नहीं करते। तो उसके पीछे जो कारण है वो केवल जन्मारिष्ट है और बालारिष्ट है। तो आगे लिखा इसमें, षष्ठारिष्ट षष्ठाष्टरिष्पगश्च चन्द्रः क्रूरैखेटेश्च वीक्षितः जातस्य मृत्युदः सद्यः त्वष्टवर्षैः शुभेक्षितः। षष्ठ, अष्ट और रिफ किसको कहा गया? छठा, आठवां और 12वें भाव में चंद्र है, चंद्र बैठा हो, क्रूरई खेटेष्ट वीक्षित है और क्रूर ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, तो क्या होता है? जातस्य मृत्युद है, उस जातक के लिए ये मृत्यु देने वाला योग होता है। सद्य कहते हैं तुरंत। और अष्ट वर्षई शुभेक्षित है। और अगर इन्हीं 6, 8, 12 भाव में बैठे हुए चंद्रमा को अगर शुभ ग्रह देख रहे हो तो 8 वर्षों तक, 8 वर्षों में तक भी उसका जो है आयु को नष्ट करने वाला योग बना रहता है। माने 8 वर्ष की आयु मिल जाती है अगर शुभ ग्रह देख रहे हो, तो तुरंत जो है वो मृत्यु जैसा योग नहीं घटित होता। लेकिन अगर इन 6, 8, 12 भावों में चंद्रमा को
क्रूर ग्रह देख रहे हो। क्रूर ग्रह क्या होते हैं? पाप ग्रह क्रूर ग्रह कौन है? मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, और ये, तो ये ग्रह देख रहे हो। आइए देखो परखते हैं इसको कैसे। जैसे मान लीजिए ये जन्म पत्रिका हमारे सामने है। अब इस जन्म पत्रिका में जो 6, 8 और 12वां जो भाव है इसमें, वो कहां पर है? ये मैंने इसको चिन्हित कर दिया है। ये तो है आपका जन्म पत्रिका का छठा भाव, ये है 8वां भाव, और ये है 12वां भाव, है ना। लग्न से शुरू करते हैं। ये जो पहला भाव है इसको हम लग्न कहते हैं। और लग्न क्या होता है? लग्न सर्वदा पहला भाव होता है। तो जब आप पहले भाव से गणना करेंगे तो ये पहला भाव हुआ, ये दूसरा भाव हुआ, ये तीसरा भाव हुआ, इस तरह से गणना करेंगे तो ये आपको छठा भाव मिल जाएगा, ये 8वां भाव हो जाएगा, और ये 12वां भाव हो जाएगा। तो पाराशर जी ने क्या लिखा कि इन 6, 8 और 12वें घर में अगर चंद्रमा बैठ जाएं, ठीक है, या तो यहाँ हो जाएं छठे भाव में, अथवा अष्टम भाव में चंद्रमा बैठ जाएं, अथवा 12वें भाव में चंद्रमा बैठ जाएं। और खाली बैठना ही नहीं है, एक शर्त और है, क्रूर ग्रहों से विकसित हो, क्रूर ग्रह देख रहे हो। मान लीजिए यहाँ पर शनि बैठे हो 10वें भाव में, तो 10वें भाव में शनि बैठेंगे तो क्या होगा? शनि की दृष्टि जो होती है वो 3, 7, 10। तो यहाँ से शनि अपनी कौन सी दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं बताइए? तीसरी से गुरुजी। तीसरी दृष्टि से, है ना। शनि जहां बैठे हैं उसको एक मानिए, उससे अगले को दो मानिए, और तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं। यानी कि चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में क्रूर ग्रह शनि के द्वारा देखे जा रहे हैं। तो क्या होगा इस स्थिति में? क्या कहेंगे हम ये कहेंगे जातक जैसे ही जन्म लेगा इसको मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, पैदा होते ही तुरंत मशीन में रख दिए जाते हैं, और हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक वो मशीन में ही रखे रहते हैं, ना उनको माता का दूध मिलता है और ना माता का सानिध्य मिलता है। स्थिति बहुत गंभीर होती है, डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप उसको एक तरह से यही योग मान करके चलिए, और ये आप देखिए उन बच्चों की जन्म पत्रिकाओं में आपको छठा, 8वां और 12वां चंद्रमा बैठा हुआ मिलेगा। चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में हो जाए तो वो आयु की हानि करता है ना। तो इसलिए क्रूर ग्रहों से विकसित ना हो, क्रूर ग्रहों से देखा ना जा रहा हो। एक शर्त ये भी है, मान लीजिए शनि यहां ना हो करके, अगर शनि यहां बैठे हो, तब बताइए शनि की चंद्रमा पर कौन सी दृष्टि पड़ी? दशम। 10वीं दृष्टि पड़ गई, है ना। शनि जहां बैठे हैं उसको एक मानिए कि एक हुआ, अगला खाना 2 हुआ, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम यहाँ कहेंगे कि शनि 10वीं दृष्टि से, शनि जो कि स्वाभाविक क्रूर ग्रह हैं, वो चंद्रमा को देख रहे हैं। तो ये मृत्यु जैसा कष्ट इस बच्चे को मिलेगा जन्म होते ही। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मंगल बैठ जाएं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मंगल भी बैठ जाए। अब देखिए मंगल की दृष्टि यहाँ पर चंद्रमा पर कौन सी पड़ गई है? दृष्टि। गुरुजी चौथी लग गई गुरुजी। चौथी दृष्टि। मंगल की चौथी दृष्टि विशेष होती है ना। तो मंगल जहां बैठे हैं उसको एक मानेंगे, उससे अगले भाव को 2, फिर 3, फिर 4। तो यहाँ पर चंद्रमा को 2 क्रूर ग्रह देख रहे हैं, एक तो शनि की दृष्टि है, और एक मंगल की दृष्टि है। ठीक है। ऐसा भी संभव है कि चंद्रमा यहाँ पर केतु के साथ बैठ जाएं, तो राहु कहाँ पर होंगे? राहु ठीक 7वें भाव पर होंगे, यानी कि छठे छठे भाव में। भाव में। यहाँ पर राहु, राहु से केतु सर्वदा छठे 7वें भाव में होते हैं, दोनों में 180 अंश का फासला होता है ना। तो अब देखिए आप, अब चंद्रमा पर कितने क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो गया? 3 का हो गया गुरुजी। 4 का हो गया, केतु 4 भी का उसी हो में। गया, 4 का हाँ हो गया। 4 का हो गया सही। केतु तो साथ में हो गए हैं, और इधर जी। राहु जो है, राहु भी बिल्कुल ठीक सामने बैठे हैं। तो 180 डिग्री पर जो भी ग्रह होते हैं वो सीधी दृष्टि से उसको देखते हैं, है ना।
सीधा प्रभाव होता है 180 अंश पर बैठे हुए ग्रह का। तो राहु के प्रभाव में भी चंद्रमा आ गए हैं, केतु के साथ बैठे ही हैं, मंगल की चौथी दृष्टि हो गई है और शनि की दशम दृष्टि हो गई है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा 6, 8, 12 में से 12वें भाव में बैठे हैं और सभी क्रूर ग्रहों के सारा देखे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा आप। ऐसी स्थिति में यदि चंद्रमा क्षीण बली हुए, क्षीण बली का मतलब चंद्रमा कृष्ण पक्ष में बलहीन हो जाते हैं, है ना, और शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे उनको बल बढ़ने लगता है षष्ठी तिथि के बाद। तो यहाँ पर चंद्रमा अगर कृष्ण पक्ष में हुए तो क्या कहेंगे हम कि चंद्रमा का जो बल है वो क्षीण हो गया। और हम पढ़ चुके हैं बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कि क्षीण चंद्रमा जो होते हैं वो भी क्रूर हो जाते हैं। ठीक है। तो अब आप इस बात को लगभग 95% निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो बच्चा जन्म लिया है वो बहुत ही कम दिनों में जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। 95% इस बात को कहा जा सकता है अगर ऐसी स्थिति बन रही है किसी जातक की, किसी बच्चे की जन्म पत्रिका में। तो चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण ग्रह है कि जो है बृहद पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर जी ने क्या किया, उसका संबंध आयु से जोड़ दिया। तो 6, 8, 12 में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इससे संबंधित एक श्लोक और मिलता है। आगे क्या लिखा उन्होंने, आगे क्या लिखा, अगर ये स्थिति हो क्रूर ग्रहों से तो जातस्य मृत्युदय सद्य है, सद माने तुरंत मृत्यु हो जाती है। अधिकतम क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो तुरंत मृत्यु हो जाती है, बच्चा 3, 4 दिन जी करके ही प्राण उसके निकल जाते हैं। और अगर शुभेक्षित है, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, तब क्या होता है, तब उसकी मृत्यु 8 वर्ष तक कभी भी हो सकती है। ठीक है। यानी उसको उसका जो तुरंत मृत्यु का जो बल था वो घट गया। ठीक है। शुभ ग्रहों ने क्या किया, शुभ ग्रहों की दृष्टि से उसकी आयु में वृद्धि हो गई। लेकिन चंद्रमा के 6, 8, 12वें भाव में बैठने से मृत्यु का नुकसान मतलब आयु का नुकसान भी हुआ। जैसे मान लीजिए कि इस वाली जन्म पत्रिका में अगर चंद्रमा बैठे हैं यहाँ पर अष्टम भाव में, ये चंद्रमा यहाँ बैठे हैं अष्टम भाव, ये अष्टम भाव ही तो है, जी। कुछ शंका तो नहीं है। ठीक है। नहीं नहीं। देखिए अब मान लीजिए बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, बृहस्पति बैठे हैं चौथे भाव में, यहाँ पर गुरुदेव बैठे हुए हैं, देवगुरु। और यहाँ पर बैठे हैं शुक्र, ये शुक्र बैठ गए हैं। और यहाँ पर ही बुध भी बैठ गए हैं, मान लीजिए शुक्र के ही साथ। ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि चंद्रमा पर कितने ग्रहों की दृष्टि पड़ गई। गुरु की पंचम, बुध शुक्र की सप्तम। हाँ, बृहस्पति की जो दृष्टियां होती हैं वो 5वीं और 9वीं विशेष होती हैं, 7वीं तो सभी ग्रह की होती है। तो बृहस्पति यहाँ जहाँ बैठे हैं उसको 1 मानेंगे, उससे अगले भाव को 2, 3, 4, 5। तो बृहस्पति 5वीं विशेष दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं, बुध भी सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं, शुक्र भी सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं। तो 8वें भाव में बैठे हुए चंद्रमा को अधिकतर शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो क्या होगा, ये भी अच्छा योग नहीं माना गया। पाराशर जी ने इसके बारे में लिखा कि यह भी शुभ नहीं होता। ठीक है। बस इसमें क्या होता है, तुरंत मृत्यु नहीं होती जातक की, लेकिन 8वें वर्ष में 8वें वर्ष तक मारक योग उस जातक का बना रहता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ठीक ठाक स्वस्थ आयु में होते हुए भी अचानक ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी जो है मानना जो है मुश्किल हो जाता है उसके लिए, है ना। अर्थात गुरुजी अगर 6, 8, 12 में चंद्रमा है तो उससे माना जाए कि आयु की हानि करेगा वो। आयु की हानि तो करेगा। कभी कभी ऐसा होता है अगर कोई ग्रह ना देख रहा है, चंद्रमा अकेले बैठे हुए हैं, है ना,
तब आप आयु की हानि तो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि भाई आयु पर कष्ट रहेगा जातक के जन्म होने के बाद में कुछ वर्षों तक जातक रोगों से पीड़ित रहेगा। गुरु जी। दृष्टि का प्रभाव चंद्रमा पर इस अरिष्ट में विशेष होता जी है ना। तो अगर दृष्टियां जी। नहीं है तब आप देखिए कि चंद्रमा क्षीण बली तो नहीं है, चंद्रमा क्षीण बली तो नहीं है, इसका भी देखिए गुरु आप। जी, जो स्थिति आपने बताई है उससे जुड़े हुए दो कुंडलियां मेरे पास हैं, यदि आप कहें तो अभी हम डिस्कस करें या बाद में करें। बाद में जी करेंगे, पहले टॉपिक पूरा कर लेते हैं उसके बाद जी डिस्कस। जी। आगे देखते हैं फिर अब। शशिवन मृत्युदः सौम्याश्चेद वक्रः क्रूर वीक्षिताः शिशोर जातस्य मासेन लग्ने सौम्य विवर्जते। इसका क्या अर्थ हुआ भाई, निकालिए आप लोग इसका अर्थ। चंद्रमा को जो सौम्य ग्रह है ना, और वो कैसे हैं, वक्रहा, वक्र भी हो गए हैं अगर वो, ठीक है। तो जी शुभ ग्रह भी अगर 6, 8, 12वें भाव में जाकर के वक्री हो गए हों और क्रूर वीक्षिता, ठीक है, तो वो और क्रूर ग्रहों से देखे जा रहे हो, तो शशिवत मृत्युदा, शशिवत, शशि के समान ही, जैसे चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठने से आयु की हानि कर देता है, उसी प्रकार ये ग्रह भी जो है आयु की हानि करेंगे। माने सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह बृहस्पति शुक्र इत्यादि, ये ग्रह भी वक्री होकर के बैठ जाएं, क्रूर ग्रहों के से देखे जा रहे हो। अब इसका निर्णय कैसे करते, तो क्या होता है, शिशोर जातस्य मासेन लग्ने सौम्य विवर्जिते। तो क्या होता है, 1 मास में मरण हो जाता है, 1 महीने में, 1 महीने में जो है मारक योग घटित हो जाता है। कैसे, इसको समझ लेते हैं, देखिए अब। ये जन्म पत्रिका है, इसमें हमने शुभ ग्रहों को बैठा दिया, कहाँ कहाँ पर, मान लीजिए हमने अष्टम भाव, चूंकि ज्यादा दुस्थान भाव है, आप छह छह यहाँ भी हो सकता है, 8वें भाव में भी हो सकते हैं, 12वें भाव में भी शुभ ग्रह। मान लीजिए यहाँ पर गुरु बैठ गए, शुभ ग्रह है, ठीक है। यहाँ पर कौन बैठ गए हैं, यहाँ पर शुक्र बैठ गए हैं, ये भी शुभ ग्रह है। और यहाँ पर मान लीजिए बुध बैठ गए हैं 6ठे भाव में, ये सौम्य ग्रह माने गए हैं, ठीक है। तो और क्रूर, और कैसे हो ये वक्री हो। आप जब जन्म पत्रिकाओं को देखेंगे किसी सॉफ्टवेयर में, तो जिसके आगे वै लिखा हुआ हो, उसका मतलब क्या होता है, वक्री। वक्री का मतलब पीछे चलना, है ना। ग्रहाणाम अष्टधा गति, ग्रहों की 8 प्रकार की गतियां होती हैं, मंदा, अतिमंदा, अतिचार, है ना, ऐसे करके वक्रा, अतिवक्रा। तो ग्रह जो है, वक्र का मतलब होता है पीछे जाना। अब कोई ग्रह पीछे थोड़ी जाते हैं, लेकिन आकाशीय व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि पृथ्वी से देखने पर वो ग्रह ऐसे लगते हैं कि मानो पीछे जा रहे हों, है ना। वो कोणीय स्थिति होती है, उस कोणीय स्थिति में अंशांतर हो जाता है सूर्य के सापेक्ष ग्रहों का। मैं आपको बताऊंगा आगे कितने कितने अंश पर कितने कितने ग्रह कब कब वक्री होते हैं। तो वो कोणीय स्थिति होती है, उस कोणीय स्थिति में वो ग्रह कहा जाता है कि अब ये वक्री हो गया, अब ये पीछे जा रहा है। तो ग्रह पीछे नहीं जाते, लेकिन वो पीछे जाते हुए प्रतीत होते हैं, उनकी गति लगभग ठहर सी जाती है, तो उसको वक्री कहा जाता है। तो किसी जन्म पत्रिका में अगर बृहस्पति शुक्र और बुध 6, 8, 12वें भाव में वक्री होकर के बैठे हुए हो और क्रूर ग्रहों से देखे जा रहे हो, मान लीजिए यहाँ पर मंगल बैठ गए हैं, ठीक है, पंचम भाव में मंगल है, तो मंगल की दृष्टि कहाँ जा रही है, मंगल की दृष्टि 7वीं दृष्टि तो यहाँ हो गई, और 8वीं दृष्टि यहाँ हो गई गुरु के ऊपर, मंगल। चौथी शुक्र पर भी है गुरु जी। और चौथी दृष्टि शुक्र के ऊपर भी हो गई, एक दो, नहीं नहीं, हाँ, 1, 2, 3, 4। तो चौथी दृष्टि शुक्र के ऊपर हो गई। अब मान लीजिए कि शनि जो है वो कहाँ बैठ गए हैं, शनि बैठ गए हैं 7, 8, 9, 10, यहाँ पर, यहाँ शनि बैठे हुए हैं। तो आप देखिए शनि की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो शनि की दशम दृष्टि कहाँ पड़ गई, बुध के ऊपर पड़ गई। माने 6, 8 और 12वें भाव में बैठे हुए सभी सौम्य ग्रहों पर मंगल और शनि जैसे क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, तो ये योग भी आयु की हानि करने वाला होता है। यानी महीने भर के बाद में मृत्यु को, आयु को हरण करने वाला जो है योग, वो घटित हो जाता है, तो कोई रोग ऐसा लग जाता है,
अथवा कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है कि वो आयु की हानि कर जाती है। तो ऐसे करके जो है पाराशर जी ने इसका विचार किया है। ठीक है, तो आज गुरुजी के लिए हम तीनों ग्रह तीनों तीनों ग्रह वक्री वक्री होने चाहिए और तीनों पे अशुभ दृष्टि होनी चाहिए। तीनों ग्रह वक्री नहीं, अगर तीनों ग्रह वक्री हो गए हैं तो कुछ कह ही नहीं सकते, फिर तो ये बहुत ही ज्यादा अनिष्टकारक स्थिति बन जाती है। लेकिन अगर दो ग्रह भी हैं तो थोड़ा सा कम मात्रा में होगा, एक ग्रह है तो कम मात्रा में होगा, अधिकस्य अधिकम फलम। जितनी ज्यादा मात्रा में अशुभता दिखाई देगी ग्रहों की दृष्टियों के द्वारा, उतनी ही ज्यादा मात्रा में पाराशर जी ने लिखा ना, फल जो है उतना ही अधिक मिलेगा। ठीक है, जी। अब आप जो पूछना चाह रहे थे अब उसको आप पूछिए। आ गया है एक श्लोक मिलता है ना कि साधनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः से बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते त्वरितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तदोबलम्। अभिवादन करने वाले की चार चीजें नित्य बढ़ती हैं। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। किसको? किसको मतलब प्रणाम करने वाले की। किनका किन किन को प्रणाम करना चाहिए? अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो वृद्ध हो गए हैं। अब वृद्ध भी दो तरीके से होते हैं। एक तो आयु में वृद्ध हो जाते हैं, जो हमसे इस पृथ्वी पर पहले आ गए हैं, जो हमसे आयु में बड़े हैं, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। एक वृद्ध वो ज्ञान है बुद्ध को। जो ज्ञान में वृद्ध हो गए हैं, जो हमसे ज्ञान में बड़े हो गए हैं। जैसे महर्षि कपिल हुए ना, जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया इस पूरे संसार को। उन्होंने सबसे पहले जो शिष्य बनाया अपना, वो किसको बनाया, किसको ज्ञान दिया उन्होंने? माता जी को। अपनी माता को ज्ञान दिया था महर्षि कपिल ने। तो उनकी माता ने कहा कि तुम मेरे आयु में बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा शिष्यत्व स्वीकार करती हूँ। तो आयु में कोई अगर ज्ञान में बड़े हो तो ज्ञान में बड़ा हो वो भी पूजनीय है, आयु में बड़ा हो वो भी पूजनीय है। तो दोनों हो। अभिवादन अगर आप नित्य कर रहे हैं प्रतिदिन, उपसेविन है। उपसेविन है मतलब उप कहते हैं निकट, उप जो है वो निकट के अर्थ में आता है। जैसे उपगंगा है ना, समास पढ़ते हैं ना हम, उपगंगा। तो गंगाया समीपे, जो गंगा के समीप है उसको ही हम उपगंगा कहते हैं। ऐसे ही उप प्रधानाचार्य का अर्थ ये नहीं होता उपनिषद। छोटा, छोटा प्रधानाचार्य नहीं। उप प्रधानाचार्य का मतलब है जो प्रधानाचार्य के समीप है ना। तो प्रधानाचार्य का एक जो निकट है, उनके सब समकक्ष जो है सारे कार्य जानता है, इसलिए उसको हम वो कहते हैं। तो ऐसे ही उपसेविन है माने उनके निकट रह करके जो उनकी सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति की चार चीजें चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीजें प्रतिदिन बढ़ती हैं। आयु भी बढ़ता है, आशीर्वाद देते हैं तो विद्या बढ़ेगी, वृद्धों के निकट बैठेगा तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो विद्या बढ़ेगी, है ना। और विद्या बढ़ेगी तो उस विद्या से उसको यश यश भी मिलेगा। और जब यश मिलेगा तो यश भी अपने आप में एक बल है ना। जो व्यक्ति यशवान है वो बली भी है। तो अरिष्ट अध्याय के द्वारा हमने ये जाना, अगर इस तरीके के योग भी बनते हैं बच्चों की जन्म पत्रिकाओं में, छोटे छोटे बच्चों की जन्म पत्रिकाओं में, तो उनको संस्कार डालिए। जैसे महर्षि मार्कंडेय जी को उनके पिता ने शिव भक्ति में उनको लीन किया, और शिव भक्ति से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि अपनी आयु का छोटा सा अंश महर्षि मार्कंडेय जी को दे दिया उन्होंने। अन्यथा तो यमराज आ ही चुके थे उनका प्राणों का हरण करने के लिए, है ना। तो शिव भक्ति से उनका जो दुर्योग थे वो भी नष्ट हो गए। तो प्रभु की आराधना से, प्रभु की भक्ति से भाई सारे के सारे जो नवग्रह हैं वो किसके अंडर में है? वो सब उस परम पिता, उस परम रुद्र के। सत्ता के अधीन जी। है ना। रुद्र तो का। परम परम सत्ता अगर चाहे कि थोड़ा बहुत इधर उधर ग्रहों की गतियों में हेर फेर हो जाता है ना। तो कहते हैं ना कि क्या है वो, अ, कष्ट या प्रारब्ध हो कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो, अगर व्यक्ति अध्यात्म की राह पर चल पड़ा है, प्रभु भक्ति की राह पर चल पड़ा है, तो उसके बहुत सारे दुर्योग ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं अगर उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। ठीक है। और समर्पित नहीं किया है, प्रभु भक्ति से रहित है और जीवन को ऐसे ही कर रहा है, तो भाई फिर तो ये प्रकृति के अधीन हो गया। फिर प्रकृति के जो ये ज्योतिषीय ग्रह संयोग हैं, फिर ये उसको नहीं छोड़ेंगे, है ना। ज्योतिष का जो सत्य है वो अपने समय पर कार्य करेगा। तो गुरु जी इसमें अरिष्टाध्याय, एक। तो एक योग और है भी, उसको भी पढ़ लेते हैं। जी। आगे लिखा है, यस्य जन्मनि धीस्थः स्युः सूर्यार्केन्दु कुजा विधा तस्य त्वाशु जनित्री च भ्राता च निधनम ब्रजेत। जिसके जन्म के समय धी स्थहा, धी में स्थित हो जाए, धी माने बुद्धि का जो भाव है। कौन सा भाव है बुद्धि का? पंचम हुआ गुरु जी। पंचम भाव, विद्या और बुद्धि का भाव है।
तो उस पंचम भाव में स्थित हो जाए ग्रह कौन कौन? सूर्य, इंदु और कुज। सूर्य, चंद्रमा और मंगल। तो क्या होता है? तस्य त्वासु जनित्री च भ्राता च निधनम निधनम व्रजेत। उसकी जननी यानी माता और भाई का निधन हो जाता है। ये बड़ा कितना कठोर योग है कि जन्म के स्थान में पंचम भाव में सूर्य, चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि निधन हो जाता है, इसका मतलब ये है कि उसके भाई को और उसकी माता को कष्ट होता है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि पंचम भाव में जो जातक ये ग्रह स्थिति लेकर के उत्पन्न हुआ, इसके माने ये हुआ कि या तो उसकी माता का ऑपरेशन हुआ उस जातक के जन्म लेते ही, और जो जन्म लेते ही जब माता का ऑपरेशन हुआ तो माता को कष्ट तो हो ही गया स्वाभाविक। और उससे क्या होगा, अगर जातक का कोई भाई है, बड़ा भाई है उससे पहले जो उत्पन्न हुआ है, तो माता उसकी देखभाल नहीं रख पाएगी। और पंचम भाव क्या है स्त्रियों में? यूटेरस को इंकित करता है, पंचम भाव पेट है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये एक तरह से कोरिलेट हो रही हैं। ठीक। जी तो हाँ, तो माता कष्ट पाएगी तो भाई तो कष्ट पाएगा ही पाएगा। तो इसका तात्पर्य यह यहाँ से निकल के ये आता है कि जो पाप ग्रह हैं अगर पंचम भाव में बैठे हुए हैं उसके, तो वो ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये संकेत कर रहे हैं कि माता के किसी ना किसी अंग पर कष्ट आ गया उसके जन्म लेने के समय। ठीक है। और वो अंग जब जो है कष्ट से पीड़ित हो गए, तो जब माता पीड़ित हो गई तो जो उसके भाई बहन हैं वो स्वतः ही पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि माता उनको उनकी देखभाल के लिए समय ही नहीं दे पाएगी स्वास्थ्य के कारण। तो ये इसका मतलब एक व्यवहारिक पक्ष है इसका। तो ये जो है अरिष्ट अध्याय था। अब आप उदाहरण जो बता रहे थे सम्राट पाठक जी, अब आप बताइए। आया आया। मतलब मंगल जो है वो लग्न में पाप ग्रहों से युक्त हो, या अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ हो वहां भी उसको पाप ग्रह देख रहे हो, तो ये भी जो है आयु की हानि कर देता है। अब ये तो हुए अरिष्ट अध्याय की बात, लेकिन ये जो अरिष्ट अध्याय है ये भंग भी हो जाते हैं। ठीक है। इसमें ये भंग भी हो जाते हैं। अब यही मत मानिए, अगर यही सब बैठे हुए हैं, मान लीजिए आगे लिखा उन्होंने कि इत्यरिष्टम मया प्रोक्तम तद भंगश्चापि कथ्यते यत् समालोक्य जाता नाम रिष्टारिष्टम वदेत बुध है। अब मैं उनके अरिष्टों का भंग योग कहता हूं। ये भंग कैसे होते हैं कि एकोपि ज्ञायुर शुक्राणाम लग्नात् केंद्रगतो यदि अरिष्टम निखिलम हंति तिमिरम भास्करो यथा। माने बुध, गुरु और शुक्र, इनमें से एक भी ग्रह केंद्र में हो तो क्या होता है? अरिष्ट। पावरफुल हो भाई। हाँ, अरिष्ट भंग हो जाता है। ठीक है। इसको समझ लेते हैं, ये समझने योग्य है। जैसे मान लीजिए अ, ये हमने कोई जन्म पत्रिका बना दी है। जन्म पत्रिका भी पिचक गई। ये जो है ये हो गया अरिष्ट। अरिष्ट योग चल रहा है ना, तो अरिष्ट योगों में जन्म पत्रिकाएं भी पिचक जाती हैं। अब देखिए ये यहाँ पर क्या बैठ गया, मान लीजिए मंगल बैठे हैं अष्टम भाव में, और यहाँ शनि बैठे हैं, क्रूर ग्रह देख रहे हैं मंगल को, भौम को। तो ये तो कायदे में तो क्या हुआ, ये आयु की हानि कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए गुरु यहाँ पर केंद्र में बैठ जाए, गुरु यहाँ पर केंद्र में, अब आप जो मैंने पिछला आपको समझाया था ना, एक बार मैंने गुरु आपको यहाँ बैठा करके दिखाए थे, तो वो अरिष्ट भंग था। अब उस समय मैंने क्लियर नहीं किया, लेकिन अब मैं क्लियर कर रहा हूँ कि गुरु या बुध या शुक्र एक भी ग्रह केंद्र में हो तब ये जो अरिष्ट हैं ये भंग हो जाते हैं। ठीक है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो प्लस। जाता है। तो सर अगर एक श्लोक सर मिलता है ना, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति ही, कि और ग्रह क्या कर सकते हैं जिसके केंद्र में बृहस्पति बैठा हुआ हो। देवताओं के गुरु बृहस्पति अगर केंद्र भावों में बैठे हुए हैं तो उसको शुभ माना जाता है अरिष्ट के संदर्भ में। हाँ पूछिए क्या कह रही थी। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि अगर सौम्य ग्रह तो बैठे हों केंद्र में, लेकिन उनके वो पाप ग्रहों से युक्त हों, वो भी मतलब उनके हाँ, साथ कोई पाप ग्रह भी हो, तो तब भी ऐसा होगा? मरण योग नहीं करेगा लेकिन कष्ट देगा। जी। ठीक कष्ट देगा लेकिन मरण नहीं होगा। ठीक है। है ना, ये अरिष्ट भंग हो गुरुजी, गया। हाँ जी। मैंने एक कुंडली भेजी है अभी कुंडली ग्रुप मुंडली में। मत भेजो आप,
अभी पहले ये समझ उसमें लो ये आप। योग है। हाँ अभी सुनिए, अभी मैं बताऊंगा आपको, पूरी बात सुन लीजिए, अभी पूरा चैप्टर बंद होने दीजिए। इतना जितनी मैंने आपको बताया, इतना समझ में आ गया। जी। हाँ तो इसी ये के बारे में अरिस्ट। ही पूछना था। हाँ अभी पहले अरे मेरा टॉपिक तो पूरा हो जाने दीजिए। अधूरे टॉपिक में पूछेंगे तो शंकाएं पैदा होंगी, क्या पता जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे आपकी शंका समाप्त हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ, जी। जैसे एक भी शुभ ग्रह अगर केंद्र में बैठा हुआ है, ये तो ठीक उस तरह है कि मानो जैसे आपने भक्ति पूर्वक जो देवों के देव महादेव है, आपने उनको प्रणाम कर लिया तो आपके पाप नष्ट हो गए। माने जैसे चीफ मिनिस्टर आपके पक्ष में है, तो फिर ये जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं, फिर ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। तो वरद हस्त अगर किसी बड़े अधिकारी का आपको मिल जाए, मुख्यमंत्री का मिल जाए, या प्रधानमंत्री का आपके ऊपर बर्दाश्त हो जाए, ठीक है, कि जाओ कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, तो फिर जो आप जो छोटे छोटे अधिकारी हैं वो आपको डरा रहे हैं, या जिनसे आप भय भय युक्त हो रहे हैं, वो उनका प्रभाव फिर जो है ना नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ऐसे ही जैसे ये अरिष्ट योगों में अगर शुभ ग्रह जो है केंद्र में बैठ जाए, तो ये पहली शर्त है अभी। अगर शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं तो ये पहली शर्त है। हाँ अब आप पूछिए। अपने इस ग्रंथ को रच दिया, हालांकि उसको मैं पहले ही बता रहा हूँ, जब इस पूरे ग्रंथ को रच दिया तो अंत में उन्होंने क्या कहा कि ग्रह जो है वो देव स्वरूप हैं, उनकी आराधना, उनका उनके निमित्त हव्य इत्यादि देना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होता है, जो देव स्वरूप ग्रह हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। पाश्चात्य जगत में ग्रहों को केवल फिजिकल प्लेनेट माना गया, मात्र भौतिक पिंड है वो, और कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति में ज्योतिष का जो आधार है वो दे दीप्यमान पिंड है, देव स्वरूप है, इसलिए उनके लिए मंत्र इत्यादि को जोड़ा गया उन सब चीजों से। तो जब राहु की पीड़ा का विषय आया वहां पर, तो उन्होंने लिखा कि अगर व्यक्ति के जीवन में राहु से कष्ट मिल रहे हैं, राहु के कारण व्यक्ति को कष्ट मिल रहे हैं, हालांकि राहु कष्ट नहीं दे रहे हैं, उसमें लिखा है कि राहु संकेतक दे रहे हैं, कि राहु मतलब शाप, आपके जीवन में अब शाप फलीभूत हो रहे हैं। तो क्या है, राहु कष्ट दे रहे हैं, तो राहु का जप करना चाहिए। तो उन्होंने मंत्र दिया, ओम कया नक्षत्रा भुवदूति सदा वृधः सखा, कया सचिष्टया वृता। ये इस मंत्र से राहु की 18,000 बार आवृत्ति करके जप करना चाहिए। फिर उसका दशांश हवन कराना चाहिए, फिर उसका दशांश जो है तर्पण मार्जन दान इत्यादि करके देव स्वरूप ग्रह जो राहु हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, और व्यक्ति की राहु जनित पीड़ा शांत हो जाती है। अब क्या हो रहा है इसकी आड़ में, बोले ओम, किसी ने कह दिया राम राहवे नमः, इसका जप करो, प्राम प्रीम प्रोम सह राहवे नमः, इसका जप कर लो भाई। बहुत सारे मंत्र रच दिए गए आज की डेट में। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे मंत्र चले आ रहे हैं, लेकिन पाराशर जी ने अपने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में ये प्राम प्रीम प्रोम और ये सह राहवे नमः, राम राहवे नमः ऐसा कुछ नहीं लिखा उन्होंने। उन्होंने लिखा सिर्फ कया नक्षत्र इस मंत्र से जो है राहु की 18,000 बार आवृत्ति करनी चाहिए। तो अब बृहद जातकार जो है महर्षि वरामिहिर, वो भी कह रहे हैं अपने छंदों में, पराशरेणोक्त है, माने जो पराशर जी के द्वारा कहा गया है, मैं भी उसी को विस्तार दे रहा हूँ, अपना मतलब भाष्य लिख रहा हूँ, एक तरह से टिप्पणी लिख रहा हूँ। बाद में जो है सारावलीकार और आपके जो ये जो है कल्याण वर्मा और गणेश देवक हुए आपके, है ना, और ये आपका फल दीपिका हुई, इन सब लोगों ने महर्षि पराशर जी के जो मूल टॉपिक्स हैं उन्हीं पर उन्होंने टीकाएं लिखी हैं अपनी। बार बार जो है ग्रंथों में लिखा गया है, हर जो है जातक पारिजात में भी, सारावली में भी और बृहद जातकम में भी, कि पराशरेण उक्त है, पराशरेण उक्त है, पराशरेण उक्त है, मतलब पराशर जी के द्वारा जो कहा गया, जो पराशर जी के द्वारा कहा गया। तो मूल में कौन हुए, महर्षि पराशर ही हुए। तो आप जो पढ़ रहे हो इस समय ग्रंथ ज्योतिष का, ये ही ज्योतिष की रामायण है, यही ज्योतिष की महाभारत है इस समय उपलब्ध। अगर फलित शास्त्र आपको पढ़ना है तो बृहद पारा शास्त्र, इस जो है बृहद पाराशर होरा शास्त्र है, इसको आपको कंठ में स्थित करना ही पड़ेगा, कंठस्थ करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, दाएं बाएं भटकते रहो उससे कोई लाभ नहीं है। तो इसको अथर्वशीष की पढ़िए। अंतिम पंक्तियां हैं गुरुजी। हाँ जी। यह एवं वेद इति उपनिषद, हाँ यही है जो कुछ है। जो कुछ है यही है, इसको पढ़िए। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब मैं आपको बताऊं, जब हम लोग दशाध्याय पढ़ते हैं बृहद पाराशर होरा शास्त्र में, तो वहां जी। पर क्या है, वहां पर जैसे इस समय विंशोत्तरी दशा का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं अपने दैनिक जी, जीवन में, कि भाई वहां पे कई दशाएं हैं। हमारे वहां तो षष्ठ्यायनी प्राण दशा दशा, है, प्राण दिव्य दशा, दशा। मंडूक दशा है,
ये और अग्नि दशा। इतना उस पे तो कार्य नहीं हो पाया। कुछ दशाएं तो ऐसी हैं जो हम्म। के.एन. राव जी हुए, प्रणाम धन्य, ठीक। मूर्धन्य ज्योतिषी हैं, अभी भी हैं। उन्होंने कहा अपनी जगह कई ग्रंथों में, उस अपनी पुस्तकों में लिखा उन्होंने कि मैंने भी कार्य किया इन दशाओं के ऊपर, लेकिन अभी भी बहुत कार्य किया जाना बाकी है। ठोस आधार आंकड़ा हमको चाहिए उन पर कार्य करने के लिए। तो हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमको दो चार अक्षर सिखा दिए ज्योतिष में, बस हम उसी पे कार्य करते चले जा रहे हैं। भाई चाहे जन्म तिथि आई और निकाल दी उसकी, भाई ये तेरी मंगल की महादशा चल रही है, ये तेरी शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। अरे भाई ये तो देखो पहले उसका, कि उसका जन्म शुक्ल पक्ष में है तो अलग दशा चलेगी, कृष्ण पक्ष में है तो अलग दशा चलेगी। हाँ, पाराशर जी ने इस बात को माना है कि कलयुग में व्यक्ति की जो आयु है वो 120 वर्ष कही गई है। अब तो वो भी नहीं है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ ठंडे रहा है इलाकों आयु में है गुरुजी। आयु भी घटती चली जा रही है। तो इसलिए ठीक, कहा ठंडे गया कि इलाकों में तो है। इसलिए सर्वसाधारण के लिए जो विंशोत्तरी दशा है वो ठीक है, विंशोत्तरी दशा का प्रयोग कर लेना चाहिए। और ठीक। बाकी दशाएं जो है वो अपने आप में थोड़ा सा मतलब उसके सापेक्ष उसमें पूर्ण नहीं है वो। कहीं ना कहीं उसमें जो है सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, कि अगर ऐसा जन्म है, ये ग्रह स्थितियां हैं, तो वहां पर ये दशा काम करेगी, ये है ये तो। लेकिन जो विंशोत्तरी है वो अपने आप में कंप्लीट है। इसलिए व्यवहार में जो है ये सिद्ध हो गया कि अधिकांश जो है वो विंशोत्तरी दशा का ही प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज ये अरिष्ट योग और अरिष्ट भंग का हमने ये विचार कर लिया। और एक सुन लीजिए आप, एक इसमें अरिष्ट भंग और लिखा है कि यदि लग्नेश बली होकर के अकेला केंद्र में हो, लग्नेश बली होकर के अकेला केंद्र में हो तो भी अरिष्ट भंग हो जाता है। तो जितनी मात्रा में ये अरिष्ट भंग के योग आपको मिलेंगे, है ना, शुभ ग्रह केंद्र में हो, लग्नेश केंद्र में बैठा हुआ हो, और लिखा है कि अगर व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष में हो और लग्न को शुभ ग्रह देख रहे हो, लग्न कौन है, उस व्यक्ति का शरीर, तो शुक्ल पक्ष में जन्म हो और लग्न को शुभ ग्रह देख रहे हो, तो भी जो चंद्रमा से या जो अरिष्ट योग बना था वो भंग हो जाता है। तो है ना, तो आप जो है गलत फहमी में मत रहिए। खाली 6 8 12 का चंद्रमा देख करके ये मत बोल दीजिए कि तेरा तो मरण हो जाएगा, है ना। पूरी स्थिति देखिए। हर एक गांठ गुरु जी हर एक गांठ हर एक गांठ कैंसर नहीं होती। जैसे चिकित्सा में कहते हैं ना कि गांठ दिख गई तो भाई कैंसर हो गया तुझे, ऐसा नहीं है। ऐसे ही सही बात। खाली 6 8 12 में बैठने मात्र से ही आयु का हरण नहीं होगा। तो अरिष्ट भंग पर भी आपको विचार करना है। इसलिए अरिष्ट योगाध्याय के बाद तुरंत उन्होंने अरिष्ट भंगाध्याय लिखा पराशर जी ने, कि पहले आप अरिष्ट योग पढ़िए, अरिष्ट योग क्या है, और फिर देखिए कि वो भंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो कल को अब हम नए टॉपिक को पढ़ेंगे। आज इसको यहीं विराम देते हैं। हाँ राम गुरु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।